नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मिथुन लग्न की एक कुंडली के साथ उपस्थित हूँ। इसके विभिन्न भावों में बैठे ग्रहों का फल जानेंगे, बन रहे योगों को जानेंगे। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में। यह कुंडली दिल्ली के एक सज्जन की है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1995 और जन्म का समय 7:25 शाम को है। मिथुन लग्न में इनका जन्म हुआ है। द्वितीय भाव में चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही होकर विद्यमान है। पंचम भाव में बुध, सूर्य और राहु साथ हैं। छठे भाव में मंगल, शुक्र और गुरु, नवम में शनि और एकादश भाव में केतु विद्यमान है। तो चलिए ग्रहों का फल जानते हैं। लग्न के बाद सबसे पहले चंद्रमा द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में बैठा हुआ है। इसका फल ज्योतिष शास्त्रों में कुछ इस प्रकार कहा गया है। हिमांशौ वसुस्थान गे धान्य लाभ शरीरेति सौख्यम विलासोंगनानाम कुटुंबे रति जायते तस्य तुच्छम वशम दर्शने याति देवांगनापि। अर्थात जिस जातक के जन्म कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में चंद्रमा विद्यमान होता है, उन्हें धन धान्य का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। शरीरेति सौख्यम स्यात्, पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर शरीर होता है। विलासोंगना नाम को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, तस्य अंगना नाम विलासः, अर्थात ऐसे जातक के घर आंगन में विलासिता की कोई कमी नहीं रहती, परंतु अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ ऐसे लोगों का प्रेम लगाव कम रहता है। वशम दर्शने याति देवांगनापि, जैसा कि श्लोक में पहले ही बताया गया है, शरीरेति सौख्यम, अर्थात ऐसे लोग बहुत सुंदर, बहुत रूपवान होते हैं, इसलिए देवांगना जैसी सुंदर स्त्रियां भी ऐसे जातकों के पास खींची चली आती हैं। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के फलों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। पंचम में बुध, सूर्य और राहु हैं। तो हम पहले बुध के फलों को देखते हैं। तनय मंदिरगे शशिनंदने सुत कलत्र युता सुख भाजनम विकज पंकज चारु मुखा सदा सुरगुर द्विज भक्त युता शुचि। अर्थात जिस जातक के जन्म लग्न में पंचम भाव में बुध विद्यमान होता है, वह आज्ञाकारी स्त्री और पुत्रों से युक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। धर्म कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, ईश्वर में आस्था रखता है तथा गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करता है। इन फलों के अलावा ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पंचम भाव में बुध यदि मिथुन, तुला या कुंभ राशि में विद्यमान हो तो संतान कम होती हैं, और यहाँ पर बुध तुला राशि में विद्यमान है। इसके अलावा पंचम भाव का बुध पिता और मामा को तकलीफ देने वाला होता है। माँ को सुख मिलता है लेकिन शारीरिक कष्ट रहते हैं। अब सूर्य का फलादेश देखते हैं। यदादित्ये पत्ये प्रथम तनयो याति विलयम कुशाग्रा वै बुद्धि कपट पटुता अतीव वितता प्रसक्ति मंत्राणाम प्रभवति रति वंचन परा तथा तस्य क्रीडा भय निवह भोगेन निधनम। श्लोक का अर्थ हुआ, जिस जातक के जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य होता है, उसको ज्येष्ठ पुत्र से किसी न किसी प्रकार की कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, छल कपट में पारंगत होता है। ऐसा व्यक्ति वाक्पटु होता है, दूसरों को ठगने में, छल कपट करने में सदैव तत्पर रहता है तथा हृदय रोग से पीड़ित होता है। पंचमस्थ सूर्य के लिए शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है, राजप्रिय चंचल बुद्धि युक्त प्रवासशील सुतगे दिनेशे, अर्थात जिसके पंचम भाव में सूर्य हो वह राजा का प्यारा होता है, चपल बुद्धि होता है तथा परदेश में धन कमाने वाला होता है।